के अंदर सब कुछ खामोश था। एक पुराना वुडन हाउस जिसका एक कमरा हमेशा बंद रहता था। कमरे के दरवाजे पर छोटा सा ताला लगा था, जंग लगा हुआ। दरवाजे पर फेंट रेड चॉक से लिखा था, मत खोलना। बड़ी बहन सारा दरवाजे के सामने खड़ी थी, आंखों में उलझन। उसके पीछे उसकी माँ की चीख, वो कमरा कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। सारा ने पीछे मुड़कर देखा। माँ का चेहरा सफ़ेद, आंखों में डर। माँ की आवाज़ में कंपन था, वहाँ तेरी छोटी बहन का साया है। छोटी बहन जोया खिलखिलाते हुए छोटी सी कुर्सी पर बैठी है। फिर अचानक जोया का चेहरा बदल जाता है, आंखों में गुस्सा और नफरत। जोया चिल्लाती है, वो मेरी चीज़ें मत छू। अगले दिन जोया अपने कमरे में मरी हुई पाई गई, वजह न मालूम। उसके बाद से वो कमरा कभी नहीं खोला गया। सारा के सपनों में रोज़ वही कमरा दिखाई देने लगा, दरवाज़ा खुलता हुआ। दरवाजे के अंदर अंधेरा, सिर्फ एक रॉकिंग चेयर झूलती हुई नज़र आती है। जोया की आवाज़ आती है, सारा तुम आ जाओ। सारा बेड से उठकर पसीने में भीगी हुई, सांस तेज, आंखों में डर। सुबह माँ मंदिर में दिया जला रही होती है, पूरी तरह से घबराई हुई। सारा चुपके से ताला तोड़ती है, अंदर जाने के लिए तैयार। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक सर्द हवा का झोंका निकलता है। कमरे के अंदर कदम रखते ही फ्लोर का लकड़ी का फट्टा चीखता है। अंदर से ओल्ड डॉल की आंखें ग्लो करती हैं, सीधा सारा की तरफ देख रही होती हैं। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। सारा की सांस धुंधलाती है। कॉर्नर में एक छोटी रॉकिंग चेयर झूल रही होती है, बिना किसी के। जोया का पिक्चर फ्रेम टेबल पर रखा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स होते हैं। दीवार पर लिखा होता है, वो वापस आएगी। एक पुरानी टॉय म्यूजिक बॉक्स खुद ब खुद चलना शुरू करता है। हॉन्टिंग लल्लबाई बजती है। सारा का मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, स्क्रीन ब्लिंक करके बंद हो जाती है। एक आवाज़, हल्की सी हंसी, जोया की बचपन वाली हंसी। सारा घूरती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। कमरे के बीच में एक छोटी सी काली ड्राइंग, एक लड़की बिना चेहरे के बनी होती है। दराज खुलता है खुद से। अंदर से एक छोटी सी ड्रेस गिरती है, जोया की। एक पुरानी डायरी मिलती है, कवर पर लिखा होता है, जोया सीक्रेट। सारा डायरी खोलती है, पन्ने धुंधले होकर फिर अचानक एक शब्द उभरता है, मुर्दाबाद। सारा के कान के पास आवाज़ आती है, मुझे किसने मारा सारा? सारा चिल्लाती है और पीछे घूमती है, कोई भी नहीं होता। कमरे के कोने में एक साया दिखाई देता है, शक्ल एक छोटी लड़की जैसी। साया धीरे धीरे रॉकिंग चेयर की तरफ बढ़ता है। चेयर में कोई दिखाई देता है, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखें लाल। जोया की रूह सरगोशी करती है। माँ झूठ बोलती है, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। सारा डायरी को ज़ोर से बंद करती है, लेकिन डायरी खुद से दोबारा खुल जाती है। एक पेज पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। सारा पीछे हट रही होती है, लेकिन उसके पैर कुछ चिपचिपा महसूस करते हैं। नीचे देखती है, फर्श पर खून की हल्की लकीर बन रही होती है। लकीर धीरे धीरे कमरे के एक छुपे हुए दरवाजे तक ले जाती है। दरवाज़ा खुलता है। अंधेरे से भरी एक पुरानी सी बेसमेंट नज़र आती है। बेसमेंट से बर्फ जैसी ठंडक का झटका आता है, सांस लहराने लगती है। सारा हाथ में टॉर्च लेकर नीचे उतरती है। हर कदम पर चीखों की आवाज़ें गूंजती हैं। दीवारों पर बच्चों के हाथ के खूनी निशान, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। बेसमेंट के बीच में एक दायरा बना होता है। अंदर एक टेडी बियर जल रहा होता है, बिना आग के। टेडी बियर से आवाज़ आती है, वो यहाँ थी। अचानक से एक हवा का झटका आता है और सारी चीज़ें इधर उधर उड़ने लगती हैं। एक फ़ोटो गिरती है, सारा और जोया की तस्वीर, लेकिन जोया का चेहरा काला हो चुका होता है। बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है ज़ोर से। सारा बंद हो जाती है नीचे। एक छोटी सी लड़की की सिलुएट आती है, वो धीरे धीरे पास आती है। उसकी आंखें सिर्फ 2 सुर्ख चरागों जैसे चमक रही होती हैं। ज़मीन हिलती है,
बेसमेंट की दीवारें शिकस्त खाना शुरू करती हैं। सारा चिल्लाती है, जोया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जोया की रूह रोती है, लेकिन उसके आंसू खून की शक्ल में गिरते हैं। जोया के बोलने की आवाज़, सच तो अभी समझना बाकी है। सारा के चारों तरफ अंधेरा घना हो जाता है, सिर्फ उसके हाथ में टॉर्च का हल्का सा उजाला। टॉर्च अचानक से बंद हो जाती है, सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। एक सर्द सा हाथ उसके कंधे पर गिरता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। सारा घूमकर चिल्लाती है। एक साया उसके बिल्कुल सामने से गुजरता है। बेसमेंट की दीवार पर खून से लिखा होता है, मुझे भी ढूंढो। नीचे से एक पुरानी घंटी की आवाज़ आती है। एक टूटी घड़ी घूम रही होती है। ज़मीन पर एक और डायरी पड़ी होती है, इस बार परछाई वाली डायरी। सारा डायरी खोलती है। पहला पन्ना जलकर राख हो जाता है। दूसरा पन्ना दिखाता है जोया एक ब्लैक ड्रेस में खड़ी है, उसके पीछे वही वाइट वुमन जैसी रूह। सारा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, वह घुटनों पर गिरकर रोती है। जोया की आवाज़ गूंजती है, तुमने मुझे छोड़ दिया। अचानक जोया का चेहरा नजर आता है, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ है और अंधेरे में गायब हो रहा है। दीवार से खून की धार निकलती है, उसमें जोया का नाम लिखा होता है। सारा जोर से चिल्लाती है। एक हवा का झटका उसे पीछे फेंक देता है। बेसमेंट का फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है। सारा नीचे अंधेरे गड्ढे में गिरती है। जोया एक झूले पर बैठी होती है, रो रही होती है। झूला धीरे धीरे हिलता है, बिना किसी हवा के। सारा हंसते हुए कहती है, जोया मैं वापस आई हूँ। जोया अपना सिर उठाती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं, मिट्टी गिर रही होती है। जोया के पीछे का सीन ब्लर होता है और बैकग्राउंड में साए चलने लगते हैं। जोया धीरे से उठती है, उसकी आंखों में खालीपन, उसका चेहरा जिंदा और मुर्दा के बीच का लगता है। सारा रोती हुई आगे बढ़ती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, कहकर हाथ बढ़ाती है। जोया के हाथ में एक पुराना टेडी बियर होता है, वह उसे सारा के सामने गिराती है। टेडी बियर जमीन पर गिरते ही जल उठता है, हवा में चीखें गूंजती हैं। जमीन फिर से हिलती है। सारा और जोया के बीच एक गहरा फिशर, दरार पड़ जाता है। फिशर के अंदर से काला धुआं निकलता है, उसमें से अनेक छोटी छोटी रूहों की चीखें सुनाई देती हैं। जोया का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद भूतिया बनने लगता है, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। सारा चिल्लाकर कहती है, जोया ये तुम नहीं हो। जोया की आवाज़ दो टोन में होती है, एक मासूम और एक भूतिया। तो फिर मैं कौन हूँ? अंधेरा सारा को लपेट लेता है, उसके चारों तरफ यादों के टुकड़े तैरती इमेजेस की तरह तैरने लगते हैं। जोया बिस्तर पर बीमार पड़ी है, सारा उसे नज़रअंदाज कर रही है। जोया की रूह चीख कर चिल्लाती है, तुम मुझे छोड़कर गई थी। सारा कान बंद कर लेती है, चीखें और शिद्दत इख्तियार कर जाती है। बेसमेंट की छत टूटती है, एक पुरानी घड़ी उलटकर ज़मीन पर गिरती है। वक्त रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सिर्फ जोया हिल रही होती है। जोया धीरे से पास आकर सारा का हाथ पकड़ती है और प्यार से कहती है, चलो मेरे साथ। ज़मीन नीचे से रोशन होने लगती है, एक सफ़ेद रोशनी दोनों को लपेट लेती है। अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, खामोशी, मुकम्मल खामोशी। एक नया दिन, घर में सब कुछ साफ सुथरा, रोशन और जिंदा लगता है। बाल पर एक फ़ोटो फ्रेम में नई तस्वीर, सारा और जोया एक दूसरे के गले लगाए हुए मुस्कुरा रही हैं, लेकिन एक छाया उनके पीछे अब भी है। जोया की तस्वीर में अचानक हल्की सी हरकत होती है, उसकी आंख कैमरे की तरफ देख रही होती है। सारा के चेहरे पर सुकून है, लेकिन उसके पीछे वॉल का रंग धीरे धीरे डार्क ग्रे में बदल रहा होता है। घर के एक कोने से पुरानी घंटी बजती है, एक अजीब रिदम में। सारा मुड़कर देखती है, हॉलवे बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है, उसमें कोई रोशनी नहीं होती। एक बर्फ जैसे ठंडा हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, उसकी सांस रुक सी जाती है। शैडोई फिगर हॉलवे के एंड में दिखाई देता है, वो जोया नहीं कोई और है।
वो फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ ज़मीन तक लटक रहे होते हैं, अननेचुरल लंबाई में। सारा पीछे हटती है। हर कदम के साथ उसके पीछे की लाइट्स बुझती जा रही होती हैं। वो शैडो उसके सामने आ जाता है, बिना चेहरे के, एक घूमता अंधेरा चेहरा। एक आवाज़ गूंजती है, जोया को लिया, अब तुम्हारी पारी है। सारा चीख मारकर भागती है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे होते हैं। वह एक कमरे में गिरती है। पुराने खिलौने, जली हुई डायरी के पन्ने और जोया का छोटा स्वेटर बिखरा होता है। एक पुरानी ऑडियो टेप बजने लगती है, जोया की आवाज़ में। मुझे दर्द हो रहा है सारा। सारा का चेहरा गुनाह के एहसास से भर जाता है। वह चीखती है, मुझे माफ़ कर दो। पुरानी डायरी अपने आप पलटती है। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, माँ कहती थी जो भूल जाए उसे फिर से याद दिलाना पड़ता है। सारा रोती है। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू टपकते हैं। ज़मीन फट जाती है। उसमें से छोटी छोटी आत्माएं निकलती हैं, सब जोया के चेहरे वाली। जोया की असली आत्मा सारा के सामने आती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा जल चुका होता है। जोया कहती है, अब याद रखोगी मुझे हमेशा के लिए। पूरा घर एकदम में ब्लैक होल जैसा दिखने लगता है। सब कुछ वैक्यूम में खिंचता चला जाता है।